चैप्टर 1 खौफनाक हवेली। भैरव सिंह एक शूर, पराक्रमी, निडर राजा था। जितना वह पराक्रमी था उससे कहीं ज्यादा निर्दयी, क्रूर, अत्याचारी था। भैरव सिंह का साम्राज्य भैरव नगर गांव में था। भैरव नगर गांव का पहले नाम कुछ और था। भैरव सिंह अपनी हुकूमत आते ही गांव का नाम बदलकर भैरव नगर रखता है। भैरव नगर गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था। भैरव नगर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। पहाड़ों के बीच में से बहती नदी। भैरव नगर गांव के खूबसूरती में 4 चांद लगाए थे। भैरव सिंह के अत्याचार से सारा पीड़ित था। भैरव सिंह राजा के अत्याचार के सामने भैरव नगर गांव की खूबसूरती कहीं खो गई थी। हर जगह सिर्फ डर ही डर था। राजा अपने प्रजा पर बहुत जुर्म करता था। उनके साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आता था। प्रजा के दुख दर्द से उसे कुछ लेना देना नहीं था। भैरव सिंह है राजा बहुत ही खुदगर्ज मतलबी था। उसने सारे गांव को अपना गुलाम बना रखा था। उसके हुक्म के बिना किसी को सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। कोई उसके खिलाफ जाता तो वह बहुत ही निर्दयी तरीके से उसकी जान लेता था। राजा के इस डर की वजह से कोई उसके खिलाफ नहीं जाता। भैरव सिंह निर्दयी होने के साथ साथ बहुत ही रंगीन वासना अधीन किस्म का इंसान था। हर समय उसके दिलो दिमाग में सिर्फ हवस ही होती। वह हर रोज गांव की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। छोटी हो या बड़ी हो, हर नारी को भोग विलास से ही देखता। न जाने कितनी लड़कियों, औरतों की उसने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। भैरव नगर गांव का हाल बहुत बुरा, नर्क के समान हो गया था। एक रोज की बात है, भैरव सिंह गांव में घूमने के लिए निकल पड़ता है। घूमते घूमते राजा की नजर गांव में रहने वाले रामलाल की बेटी पूनम पर पड़ती है। पूनम 16 साल की जवान खूबसूरत कमसिन लड़की थी। पूनम की खूबसूरती देखकर राजा के अंदर का हवस का दरिंदा जाग जाता है। उसके सर पर हवस का भूत हावी हो जाता है। भैरव सिंह पूनम को जबरदस्ती उठाकर अपनी हवेली पर ले आता है और सारी रात उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। 16 साल की पूनम से दर्द बर्दाश्त नहीं होता को वह राजा से मिन्नतें मांगने लगती है कि उस पर रहम करें, उसे अपने घर जाने दे। लेकिन राजा बहुत ही निर्दयी था। उसने पूनम की एक नहीं मानी। राजा 4 दिन तक उस पर अत्याचार करता रहा। इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने पूनम को अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाही पूनम पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। 16 साल की मासूम लड़की पूनम इन दरिंदों के हवस के आगे कमजोर होकर अपना दम तोड़ देती है। राजा पूनम की लाश को उसी हालत में ले जाकर उसके घर के बाहर फेंक देता है। अपनी बेटी की लाश देखकर रामलाल गुस्से से पागल हो जाता है। वह जोर जोर से सीना पीट कर रोने लगता है और भैरव सिंह को गाली गलौज देने लगता है। रामलाल की गालियां सुनकर भैरव सिंह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। भैरव सिंह कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे गालियां दे रहा है, अभी मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और इसको इसी की झोपड़ी में ले जाकर इसके पूरे परिवार के साथ जिंदा जला दो। राजा का हुक्म आते ही सिपाही रामलाल और उसके सारे परिवार को पकड़कर उसी के झोपड़ी में ले जाकर बांध देते हैं और मिट्टी का तेल डालकर जला देते हैं। झोपड़ी को आग लगा। झोपड़ी के साथ साथ रामलाल और उसका पूरा परिवार जलने लगता है। सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। रामलाल और उसके परिवार की चीखें सुनकर गांव की रूह कांप जाती है। राजा का ये जुल्म देख कर गांव वालों के दिलों में राजा की दहशत और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ ही देर में रामलाल और उसके सारे परिवार के समेत झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है। भैरव सिंह गांव वालों से कहता है, अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो सबका यही हाल होगा। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। सारे गांव में खौफ का माहौल छा जाता है। सारे खामोश खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो सबको सांप सूंघ गया हो। एक एक करके धीरे धीरे सारे लोग चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। डर के मारे उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सबकी आंखों में डर था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ भैरव सिंह के जुल्म और अत्याचार बढ़ते गए। भैरव नगर गांव का हाल बुरा था। सब गांव वाले राजा के अत्याचार के सामने बेबस और लाचार थे। उनके रगों में खून नहीं है। राजा का डर दौड़ रहा था। राजा के खिलाफ जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं बची थी। सारे लोग चुपचाप राजा के जुल्म सह रहे थे। सारे गांव वाले गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन और गुजर जाते है और फिर वहां अभिजीत नाम का एक मुसाफिर गांव में आ जाता है। अभिजीत खूबसूरत, ताकतवर, बहुत ही नेक किस्म का इंसान था। अभिजीत का अनाज का व्यापार था। वह व्यापार के सिलसिले में मरो नगर गांव में आया हुआ होता है। अभिजीत भैरव नगर गांव के छोटे से कस्बे में अपना अनाज व्यापार शुरू कर देता है। वह कस्बा भैरव नगर गांव की आखिर में था, इसलिए उस कस्बे में राजा का आना जाना बहुत कम था। इसी वजह से उस कस्बे में शांतिपूर्ण वातावरण था। गांव का वही हिस्सा था जो अब तक राजा के अत्याचार से बचा हुआ था। अभिजीत महीनों तक भैरव नगर गांव के उस कस्बे में रहकर व्यापार करता है। कस्बे में अभिजीत का व्यापार अच्छी तरह जम जाता है। व्यापार की वजह से लगभग सारे गांव के लोगों से उसकी पहचान हो जाती है। गांव की पूरी मालूमात उसे हो जाती है। भैरव सिंह और उसके अत्याचार से भी वह वाकिफ हो जाता है। अभिजीत खुशमिजाज, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसके स्वभाव से सारा कस्बा उससे प्रभावित हो जाता है। अभिजीत सारे कस्बे को अपना बना लेता है। वहाँ के सारे लोगों से अपने घर का सदस्य मानने लगते हैं। इसी बीच अभिजीत की गांव के रहने वाले रमेश की बेटी वनिता से जान पहचान हो जाती है। वनिता एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन और जवान लड़की थी। उसे देखने वाला उसके खूबसूरती को देखता ही रह जाता था। उसका बदन मानो खुदा ने खुद ही अपने हाथों से तराशा हो। उसे देखने वाला हर कोई मदहोश हो जाता। वनिता ने बला का हुस्न पाया था। अभिजीत इस बला से कैसे बच पाता। वह भी उसके हुस्न का कायल हो चुका था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ती गई। बार बार दोनों की मुलाकात होती गई। दोनों में दोस्ती हो गई। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अभिजीत और वनिता दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो चुके थे। रोज घंटों तक वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे।
एक दूसरे के बिना एक पल भी उन्हें मुद्दत की तरह लगने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। अभिजीत और वनिता के जीवन में मोहब्बत की बारिश हो रही थी। हर जगह सिर्फ खुशी ही खुशी थी। दोनों से एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तड़पते। अब उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। वनिता अपने और अभिजीत के प्यार के बारे में अपने घर पर बता देती है। अभिजीत एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं थी, इसीलिए वनिता के घर वाले राजी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिन बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। दोनों की शादी की बात सारे कस्बे में फैल जाती है। सारा कस्बा शादी की तैयारी में लग जाता है। देखते देखते शादी का दिन करीब आ जाता है। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म होती है और शादी का दिन आ जाता है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वनिता के मामा मामी वनिता को अपने घर ले जाते हैं। वनिता की मामी उसे शादी का जोड़ा पहना देती है, सजा संवार कर दुल्हन बना देती है। वनिता खुद को दुल्हन बनी देखकर अभिजीत की हो जाने के लिए बेसब्र होकर खुशी से फूली ही नहीं समाती। आज से वह हमेशा के लिए अभिजीत की होने वाली थी। अभिजीत का भी यही हाल था। वह भी बहुत बेसब्र हो रहा था वनिता को दुल्हन बनी देखने के लिए। ये दिन अभिजीत और वनिता के जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन था। दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कुदरत ने कायनात की सारी खुशियां इनके कदमों में डाल दी हो। आगे की स्टोरी के लिए प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बिफोर दैट प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।